हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज बाय जे। आज की कहानी है महाराष्ट्र के अंदर अमरावती नाम के एक ज़िले की। इसके अंदर स्थित है एक मेलघाट फॉरेस्ट जो कि जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। इस जंगल को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आया करते हैं। इसी तरीके से मुंबई के रहने वाले 4 दोस्त इस जंगल को विज़िट करने का प्लान करते हैं एंड मुंबई से निकल करके पहुँच जाते हैं अमरावती। लगभग 12 घंटे का सफ़र था इनका। ये कार से आए थे। ये चारों लड़के, सबसे पहले इनका नाम बता देती हूँ एंड ये क्या करते थे मुंबई में ये भी बता देती हूँ। सनी, रॉकी, रवि एंड रघु, ये चारों दोस्त मुंबई में रह करके कॉल सेंटर की जॉब करते थे एंड अपनी जॉब से बहुत ही ज़्यादा ऐसे परेशान हो गए थे। अब इन्हें जॉब चेंज करना था। अब जॉब जब चेंज करने की बात आती है तो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग कुछ दिन कहीं घूम कर आते हैं, फिर न्यू जॉब की तरफ बढ़ेंगे। तो इनका ये प्लान बनता है कि हम लोग महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं, अमरावती में मेलघाट फॉरेस्ट को विज़िट करते हैं। वहाँ पे आराम से घूमेंगे फिरेंगे, बिल्कुल नेचर में वाइल्ड लाइफ एंजॉय करके आएंगे अच्छे से। बिल्कुल पहुँचते हैं वहाँ पे अपना कुछ भी स्टे का इन्होंने बुक कर लिया था। जिस दिन ये आए होते हैं उस दिन तो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं एंड दूसरे दिन सुबह सुबह से ये घूमना अपना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे घूमते हैं, खाते पीते, इसी तरीके से शाम का टाइम हो जाता है एंड वहाँ पर घूमते घूमते इनको काफ़ी चीज़ें इन्होंने देख ली, समझ ली, कैसे कैसे क्या क्या नियम होते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ नियम होते हैं। इन चारों को यहाँ पर घूमते घूमते शाम के 5:30-6 बजे का टाइम हो चुका होता है एंड अब जो भी वहाँ पे केयर टेकर होते हैं, उस फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं, वो सबको निकालने लगते हैं कि चलो अब जाने का टाइम हो गया है। इसमें 4 लड़के थे ना। इनमें से रॉकी नाम का बंदा बहुत ही ज़्यादा खुराफाती दिमाग का था। बहुत ही उसको एडवेंचर करने का हमेशा खुराफाती सूझता रहता था उसको हमेशा कि कुछ तो एडवेंचर करना है लाइफ में, खतरों को मोल लेना है, बिन बुलाई चीज़ों को अपने पास जो है ले आना है। ऐसा खतरों के खिलाड़ी समझ लो उसको। तो अब वो क्या कहता है रॉकी कि हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, हम लोग इनको नहीं बताएंगे कि हम लोग निकले नहीं हैं, हम लोग रात भर रुकते हैं और आराम से रात में जंगल का मज़ा लेते हैं। तो ये तीनों बोलते हैं नहीं नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग चुपचाप से यहाँ से निकलते हैं, कल वापस आकर के घूम लेंगे ना, अभी जितना भी घूमे हैं कल वापस आ जाएंगे। बट रॉकी कहीं से भी उसको जाने का इरादा था ही नहीं। वो बिल्कुल ज़िद पकड़ लेता है कि नहीं, मैं तो यहाँ रुकूंगा, तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं तो यहाँ रुकूंगा। थक हार के उसकी वजह से इन तीनों को भी वहाँ पर रुकना ही पड़ता है एंड तीनों जो है बहुत चिढ़ रहे होते हैं इससे कि भाई इसकी वजह से हमें भी रुकना पड़ा, हमारे साथ आया है तो हम लोग ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। अब लगभग पूरी अंधेरे के पूरा अंधेरा का टाइम हो चुका है एंड ये चारों के सिवा इस पूरे फॉरेस्ट में कोई नहीं है एंड रॉकी बहुत ही खुश होता है। फटाफट से अपना कैमरा, फ़ोन, जो कुछ भी उसने लाया था वो चीज़ें बाहर निकालता है एंड उसने कुछ ड्रिंक एंड नॉनवेज भी अपने बैग में रखा हुआ था। सब कुछ चीज़ें में चीज़ें उसने पहले से सोच के वो आया था कि मुझे यहाँ पे ड्रिंक करना है, नॉनवेज खाना है, सब कुछ करना है। ये सारी चीज़ें वो निकालता है एंड कैमरा से अलग अलग एंगल से अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाता है, जो भी उसको करना था करता है एंड एक जगह बैठ जाता है। अब बोलता है कि चलो अब हम लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, थोड़ा सा स्नैकिंग करते, खाते पीते हैं, बाद में फिर बाकी का जो भी घूमना है, फ़ोटोज़ वगैरह करना है, सब कुछ करेंगे। तो इसके दोस्त बोलते हैं तीनों कि क्या ज़रूरत है ये सब करने का, यहाँ पे अंधेरे में तुझे क्या मज़ा आ रहा है, यहाँ तो कोई लाइट वगैरह भी नहीं है, इससे अच्छा जाते हम लोग अपना जो भी बुक करके रखे थे होटल वहाँ पर रहते। तो ये बोलता है नहीं नहीं भाई, अब मज़ा मत ख़राब कर, अब हम लोग रुक चुके हैं यहाँ, तो अब तो कहीं से निकल नहीं सकते हम लोग, बाहर तो गार्ड बैठा हुआ है, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, अब तो तुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो ये चारों बैठते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। फिर जो भी खाने पीने का सामान वो लेकर के आया हुआ था इन तीनों को भी देता है, खाते पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। अभी तक ये लोग सभी नॉर्मल हो चुके थे, चलो ठीक है, हम लोग 4 लोग हैं तो कोई डर की बात नहीं है, अगर अकेले होते तो डर लगता। अब इस तरीके से लगभग 12-1 बजे का टाइम हो जाता है, आधी रात लगभग होने को है। अब इन तीनों के साथ जो है, इन चारों के साथ कुछ तो भी ऐसा कुछ घटने वाला था जिसके बारे में ये चारों अनजान थे। अब इतना सब कुछ खाया पिया है तो रॉकी कहता है कि ज़रा मैं साइड से आता हूँ झाड़ियों के पास से, तुम तीनों मेरा इंतज़ार करो यहाँ पर, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते रहो, जो भी तुम्हें दिख रहा है थोड़ा सा इन्जॉय करते रहो। इनको तो इन्जॉय हो नहीं रहा था, इनको तो डर ही लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो रॉकी इतने में जाता है साइड में कहीं तो भी झाड़ के पास जाता है एंड 10-15 मिनट तक वो वापस नहीं आता है एंड अब सनी बोलता है कि कहाँ गया भाई ये, एंड ये उसका सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त था, इन दोनों से ज़्यादा करीबी था, बिल्कुल भाई जैसा। तो सनी बोलता है कि भाई रॉकी अभी तक आया नहीं। तो ये दोनों बोलते हैं कि ठीक है आ जाएगा, बच्चा थोड़ी है, वैसे इतने बड़े जंगल में जब उसको रुकने का हिम्मत है तो आ ही जाएगा। ये दोनों थोड़े से गुस्सा भी हो रहे थे इसके ऊपर। तो अब सनी बोलता है नहीं नहीं, उसको ऐसा छोड़ नहीं सकते भाई, उसको तो देखना पड़ेगा कहाँ गया, बोल करके देखने के लिए तो जाता है एंड 10-15 मिनट बीत चुके हैं, अभी सनी भी वापस नहीं आ रहा है।
अब इन दोनों को टेंशन हो रही है कि भाई ये दोनों कहाँ चले गए, कहाँ अटक गए, अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं। एक तो गया वो नहीं आया, दूसरा उसको देखने गया वो भी नहीं आया। अब ये दोनों एक साथ जाते हैं उसी तरफ जहाँ ये दोनों गए हुए थे। कौन? सनी एंड रॉकी दोनों गए हुए थे। ये मेड अप नाम मैंने लगाया तो मैं भूल जा रही हूँ थोड़ा नाम। तो ये दोनों जहाँ गए थे, अभी रघु एंड रवि भी जाते हैं उसी तरफ देखने के लिए। ये देखते हैं वो कहीं नहीं मिलते हैं, कहीं लिटरली कहीं भी नहीं मिलते हैं। ये लोग उनको ढूंढते रहते हैं ज़्यादा ज़ोर से। ये लोग उनको बुला भी नहीं सकते थे क्योंकि बाहर गार्ड होगा, तो अगर सुन लेगा तो वो आ जाएगा, हमें पकड़ेगा एंड पेनल्टी वगैरह लगा सकता है, हमें कोई पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये लोग जो है धीरे धीरे अपना फ्लैश लाइट की मदद से जो है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, इन दोनों को, रवि एंड रघु। अभी इनको डर लग रहा होता है कि ये लोग अलग अलग जा करके भी नहीं ढूंढ सकते हैं ना, कि कहीं ये लोग कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि जंगल है भाई, फॉरेस्ट में इतना ईजी नहीं होता है किसी को ढूंढना। किसी से ये लोग हेल्प भी नहीं मांग सकते। अभी क्या करें, ढूंढ रहे दोनों साथ में ही है। ढूंढते ढूंढते लगभग 1-1.5 घंटे बीत गए, लेकिन सनी एंड रॉकी का कोई आता पता नहीं, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। कहा कि ये लोग जहाँ पे बैठे थे, ये लोग वापस उसी जगह पे आते हैं, बैठते हैं, देर ये लोग रेस्ट करते हैं यहाँ पे, सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, फिर इनको ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह होते होते तक तो हमको ढूंढना पड़ेगा, वरना नहीं ढूंढे नहीं मिले ये तो हम लोगों के ऊपर भी कुछ केस वगैरह हो सकता है। ऐसा सोच करके 1-आधा घंटे ये लोग थोड़ा सा रुकते हैं। डर लग रहा होता है इनको, थोड़ा भगवान का नाम लेते हैं, सब करते हैं। इतने में जो है काफ़ी तेज़ चीखने की आवाज़ आती है। इतनी तेज़ चीखने की आवाज़ आने के बावजूद भी कोई गार्ड इन तक नहीं पहुंच पाया, कोई नहीं आया, अंदर कोई भी नहीं आया। अब इनकी तो भाई हालत टाइट हो जाती है इस चीखने की आवाज़ को सुनकर। इनकी आवाज़ बिल्कुल सनी एंड रॉकी की थी। इनको ऐसा ही फील हुआ कि इन दोनों की आवाज़ है। ये सोचते हैं कि ये कहाँ से आवाज़ आई है, कोई मुसीबत में तो नहीं है। ये दोनों फटाफट से बिना कुछ सोचते भागते हुए वापस से इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड ढूंढते परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों फिर भी नहीं मिलते हैं। इनको भी इस फॉरेस्ट के अंदर इन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है, कीड़ों की, जानवरों की, कहीं कुछ प्रेजेंस फील हो रही है, जैसे कि कोई इनके पीछे जैसे सुप से भाग के गया है कुछ। तो भी इनको बहुत चीज़ें फील हो रही थी, क्या क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करने लायक ही नहीं है, इतना ये लोग डर रहे थे वहाँ पे। अब ढूंढते सनी और रॉकी को ये लोग दोनों ढूंढते आखिरकार एक पॉइंट पे पहुँचते हैं जहाँ पे उनका फ़ोन, ये लोग फ़ोन करते करते ही ढूंढ रहे थे क्योंकि चिल्ला नहीं सकते थे ना, तो फ़ोन करते करते ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे भी इनका फ़ोन रिंग होगा इसके सहारे ये पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो एक जगह इनको फ़ोन पड़ा हुआ मिलता है, रॉकी का। सबसे पहले रॉकी का ही फ़ोन मिलता है इनको, एंड कुछ दूरी पर रॉकी भी इनको मिल जाता है, बिल्कुल बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जाते भाग करके, अभी सनी नहीं मिला है इनको, ये भाग के जाते हैं, उसको जगाते हैं, उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। पानी वानी तो इनके पास था ही, खाने पीने का सामान लेके गए थे, तो पानी वानी उसके मुंह पे डालते हैं, किसी तरीके से उसको होश में लाते हैं, उसको पूछते हैं कि भाई, एंड ये वॉशरूम का बोल करके झाड़ियों में जस्ट थोड़ी ही दूर गया था, एंड ये जहाँ थे उस जगह से काफ़ी दूर ये मिला है इनको, पता नहीं इतनी दूर कैसे चला गया। ये होश में आता है रॉकी, एंड एकदम डरता घबराता रोता हुआ, लिटरली इतना मतलब रो रहा था कि उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, वो बोल नहीं पा रहा था कि क्या वो बोलना चाह रहा है, अच्छे से समझा नहीं पा रहा था, इतना डरा हुआ, इतना रो रहा था। उसको ये लोग काम डाउन करते हैं, शांत करते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, उसको साथ में ले करके जाते हैं जहाँ पे ये बैठे हुए थे, वहाँ पे लेके जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स उसको करवाते हैं, एंड फिर पूछते हैं कि भाई क्या हुआ तेरे साथ, कहाँ वॉशरूम करने के लिए ज़रा दूर ही गया था, ये तो इतने दूर कैसे चला गया, तू ऐसे कैसे पड़ा हुआ था वहाँ पे, एंड ये अपना सनी कहाँ है। तो बोलता है सनी कहाँ है, मुझे क्या पता सनी कहाँ है, मेरे साथ ही खुद इतना कुछ हो गया यहाँ पे, तो सनी के बारे में मुझसे पूछ रहा है, ऐसा बोलता है रॉकी को। ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ तेरे साथ बता। तो ये बोलता है रॉकी कि मैं वॉशरूम के लिए गया, मुझे एक तो कोई तो भी मतलब इंसान जैसा कुछ दिखाई दिया, उसको मतलब कुछ चोट लगी थी, क्या लगी थी समझ नहीं आ रहा था मुझे अंधेरे में। मुझे लगा कि उसको मेरी हेल्प की नीड है, एंड मैं जैसे ही उसकी तरफ हेल्प करने के लिए गया, वो आगे आगे चलने लगा, तो मैं उसको बुलाने लगा कि अरे भाई रुको रुको, कौन है, तुमको कोई हेल्प की ज़रूरत है क्या। मैं जेन्युइनली उसको हेल्प करने के लिए गया, एंड वो आगे आगे चलता चला गया, एंड मैं पता नहीं कैसे हिप्नोटाइज हो गया कि क्या हुआ मेरे साथ, मैं भी उसके पीछे पीछे पता नहीं कितनी दूर तक निकल गया, एंड एक पॉइंट पे जा करके जैसे ही मैंने उसके शोल्डर पे हाथ रखा है उसको पीछे पलटने के लिए, बस उसका फेस, वो इतना भयानक फेस देख करके मैं वहीं पे घबरा के बेहोश हो गया, एंड अब मेरी आँख खुली है जब तुम लोग मेरे पास आए हो, ये चीज़ बताता है। एंड ये चीज़ सुन करके ये दोनों भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, एंड अब वो पूछता है कि सनी कहाँ है, सनी तुझसे नहीं मिला, तुझे ही तो ढूंढने गया था, वो सनी तुझको नहीं मिला। तो ये बोलता है नहीं, सनी तो इस बीच इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ, सनी तो मुझे कहीं नहीं मिला। अब ये तीनों सोचते हैं कि अभी सनी कहाँ चला गया, अभी ये काफ़ी टाइम हो चुका है, ये सब कुछ होते होते 4 साढ़े 4 का टाइम हो चुका है। अब ये तीनों बोलते हैं कि हमें किसी तरीके से सनी को ढूंढना पड़ेगा, वरना हम लोग उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे, हमारे साथ आया था ना,
और गार्ड को भी अगर पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे हैं रात में एंड ये सारी चीज़ें हो रही है तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। ये चीज़ें सोच करके तीनों वापस से उसको ढूंढते हैं। पूरी रात बीत जाती है, जितना भी टाइम इनके पास बाकी था सुबह होने तक का, ये लोग ढूंढ के परेशान हो जाते हैं। सनी का कोई अता पता नहीं, ना उसका फ़ोन मिला ना वो मिला एंड वो कहाँ गायब हो गया इनको बिल्कुल भी पता नहीं। सुबह का टाइम होता है एंड ये लोग बहुत ही घबराए हुए गार्ड के पास पहुँचते हैं। अब क्या करे भाई, इंसान कहीं आपका दोस्त नहीं मिल रहा है तो आप कितना छुपाओगे, हेल्प तो मांगोगे ना। तो वो गार्ड के पास जाते हैं, डरते डरते सारी चीज़ें बताते हैं गार्ड को एंड गार्ड को मदद के लिए बुलाते हैं कि प्लीज़ आप चलिए हमारे साथ, दोस्त हमारा अंदर ही है, पता नहीं कहाँ गया, इतना बड़ा जंगल है तो हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे उसको, हम लोगों ने पूरी रात कोशिश करके देख ली उसको ढूंढ के, हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे, प्लीज़ आप चलिए हमारे साथ, ऐसा बोलते हैं उसको उनको। वो पहले तो मतलब अधेड़ उम्र के रहते हैं ना, तो वो पहले तो बहुत डांटते हैं इनको कि तुम्हें क्या सूझी थी जो तुम मना करने के बावजूद भी रात को ऐसे फॉरेस्ट में रुके हो। भले ही कोई जगह हॉन्टेड नहीं है फिर भी सुनसान है, जंगल है, कुछ भी हो सकता है, जानवर निकल सकता है या जो भी एंटिटीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी हॉन्टेड प्लेस पे ही रहे। ऐसी जगहों पे भी कभी ना कभी आ ही सकती है, किसी ना किसी को हार्म कर ही सकती है। तुम लोगों को क्या मत मारी गई थी तुम लोगों की जो तुम लोग यहाँ पे रुके? बहुत सुनाते हैं, बहुत चीज़ सुनाते हैं एंड वो उनके साथ बाद में जाते हैं हेल्प, और भी लोगों को हेल्प के लिए ले करके उनको जाते हैं ढूंढने के लिए। बट वो दिन था एंड आज का दिन है, सनी वापस नहीं आया। ये लोग थक हार के वहाँ से वापस आ जाते हैं, अपना मुंबई वापस आ जाते हैं, अपना घर मतलब घर वालों को बताते हैं ऐसा ऐसा हम लोग घूमने गए थे एंड सनी कहाँ चला गया पता नहीं, फिर हमें कभी मिला ही नहीं। फिर घर वालों को भी बताते हैं, उसके घर वालों को बताना ही था भाई, आखिरकार पता चल ही जाएगा उसके घर वालों को भी, क्योंकि वो उसके साथ गया था ना, उनके ही साथ गया था सनी भी। तो बताते हैं, उनके घर वाले भी बहुत रोते हैं, गाते हैं, सब करते, रोते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत इनको सुनाते हैं, भला बुरा बोलते हैं। क्या करें, अब उनका बेटा था ना, इकलौता बेटा था जो कि गया घूमने के लिए और ऐसा हो गया। रॉकी को सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है क्योंकि ये फॉरेस्ट में घूमने का प्लान भी उसी का था, फॉरेस्ट में नाइट में रुकने का प्लान भी उसी का था, वहाँ पे नॉन वेज ड्रिंक ये सब खाने पीने का प्लान भी उसी का था। इन सब चीज़ों का जिम्मेदार इन शॉर्ट रॉकी है। उसको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट था। आगे चल के वो मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया ना कि बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया कि मेरी वजह से मेरे इतने अच्छे दोस्त का भाई जैसा था वो चला गया, अब कहाँ चला गया पता ही नहीं। बहुत टाइम तक ये लोग यहाँ वापस आने के बाद भी उसके फ़ोन में फ़ोन करते रहे बट कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चला, कुछ भी लिटरली कुछ भी पता नहीं चला। ये स्टोरी जो है लगभग आज से 5-6 साल पहले की है। सोचो अभी तक सनी का कोई अता पता नहीं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड कौन कौन कहाँ से ये स्टोरी देख रहा है मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके पास भी अगर इसी तरीके की कोई कहानी है, हॉरर से रिलेटेड ही नहीं, किसी भी तरीके की कहानी हो, लव लाइफ की, मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की या फिर चीटिंग स्टोरी, किसी भी तरीके की स्टोरी अगर आपके पास है तो आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।